हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज से मैं एसपीडी का जो रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर है उसे स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें रेलवे के हर एग्ज़ाम में विज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी प्रश्न इस टेस्ट पेपर से कवर हो जाएंगे। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये आज से जो मैं एसपीडी का टेस्ट पेपर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें सभी के सभी विज्ञान के प्रश्न हैं, ये सिर्फ रेलवे में ही नहीं बल्कि एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल या और भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए टेस्ट पेपर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टेस्ट पेपर का पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैक्सवेल ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है प्रश्न संख्या 2 है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था जोसेफ लिस्टर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो E=mc² का प्रतिपादन किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी प्रश्न संख्या 4 का हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ये हमारा बेंगलोर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? यानी सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 ये कह रहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किया था जगदीश चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये है आपका मेघनाद साहा का। किनका है? मेघनाद साहा का है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 ये कह रहा है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, यानी प्रश्न संख्या 12 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये किसने बताया था? तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। ऑप्शन तो यहाँ हमारा आर्यभट्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन
डाल्टन के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 ये कह रहा है द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीसीज किन की रचना है। तो द ऑरिजिन ऑफ ए स्पीसीज ये है चार्ल्स डार्विन की रचना, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 ये कह रहा है हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 ये कह रहा है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो रक्त परिवहन की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। किसने, विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है एक्सरे की खोज किसने की थी। तो एक्सरे की खोज किसने किया था, डब्ल्यू सी रोएंटगेन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो ये किया था गैलीलियो ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 22 है गति के नियम किसने दिया था। तो गति का नियम किसने दिया था, तो ये दिया था न्यूटन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। तो भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। इनको डॉक्टर सलीम अली को, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 ये कह रहा है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की। तो अनुवांशिकी कोड की खोज किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। किसने, हरगोविंद खुराना ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 ये कह रहा है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन यहाँ ऊपर है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज किया था सी डी दुबे ने। किसने, सी डी दुबे ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। किसने, डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन की खोज किया था तुलासने ने। किसने, तुलासने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम जीवाणु को पता किसने लगाया था, तो ये लगाया था हमारा ल्यूवेन हॉक ने। किसने, ल्यूवेन हॉक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 है इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किया था बैटिंग एवं बेस्ट ने। किसने किया था, बैटिंग एवं बेस्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 ये कह रहा है गामा किरण की खोज किसने की। तो गामा किरण की खोज किया पॉल विलार्ड ने। किसने किया था, पॉल विलार्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 ये कह रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, लुइस पास्चर ने। किसने किया था, लुइस पास्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 35 कह रहा है प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज किया था सीले एवं प्रिस्टले ने। ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा, सीले और प्रिस्टले। प्रश्न संख्या 37 ये कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक हैं न्यूटन। कौन है? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के टेस्ट पेपर 1 में टोटल 37 प्रश्न ही थे। तो कल हम लोग टेस्ट पेपर 2 का प्रश्न देखेंगे। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।